संचालक जी और इस क्षेत्र के सभी संघ के अधिकारी, मातृशक्ति, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। सौभाग्य क्यों है कि संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्व हम इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम अपनी आंखों से संघ के द्वारा स्थापित संघ के सारे कार्य को देखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शब्द कहने से ही इसमें भाव प्रकट होता है। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ अर्थात संगठन। हम सभी जिस राष्ट्र में रहते हैं, ये राष्ट्र भारत के नाम से जाना जाता है। इनकी एक विशेषता रही है, जिनके नाम पर इस देश का नाम हुआ, वे कितने स्वाभिमानी थे, कितने शक्तिशाली थे कि बचपन में सिंह के दांत गिना करते। वैसे भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत। हम सभी इस देश के रहने वाले। हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि भगवान की प्रेरणा से हमारे देश का प्रादुर्भाव हुआ। अगर कोई कहे कि मैंने भारत की खोज की है, वो गलत है। जब हमारा देश दुनिया का मार्गदर्शन करता था, कैसे मार्गदर्शन करता था कि हमारे विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में, विद्यालय में कोई अध्ययन करने आए तो वहां पर जो गेट पर खड़ा रहने वाला, गेट में उनकी परीक्षा लेता और परीक्षा लेने के बाद वे सफल हो तो उसे कहते कि आप जाइए, आपका नामांकन हो जाएगा। अगर वे असफल होते तो उनको वहीं से कहते आप जाइए, पुनः तैयारी करके आइए, तभी आपका नामांकन होगा। हमारे देश में ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जो उसका आज नाम हम सभी जानते हैं। विक्रमशिला हो, तक्षशिला हो, नालंदा का विश्वविद्यालय। कहा जाता था कि हमारे देश कितने महान थे, जैसा कि गीत में आपने सुना है। चीन के कई यात्री आए और जब यात्रा क्रम में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और विश्राम करने के बाद उठे और चलते बने। कई किलोमीटर जाने के बाद उन्हें ध्यान आया कि मैंने अपने स्वर्ण मुद्रा की थैली भूल गया उस पेड़ के नीचे। वो सोचने लगे कई किलोमीटर आने के बाद मैं यहाँ आ गया, वापस हो सकता हुए ना मिले। वे चलते बने और सौभाग्य की बात है, कई वर्षों के बाद वे भ्रमण करते उसी पेड़ के नीचे आए और वहां पर बैठकर विश्राम करते। जब विश्राम कर रहे थे तो अचानक उनकी दृष्टि पेड़ पर एक लटका हुआ थैला पड़ गया। अरे ये तो मेरा ही थैला है। पेड़ पर लगे हुए थैला उतारते हैं, स्वर्ण मुद्रा को गिनते हैं। जितना स्वर्ण मुद्रा पहले था उतना ही आज है। उनके मुख से अनायास निकला, ये है भारत, जहां दूसरे के दल को पत्थर समझता हूं। दूसरा उदाहरण है शिवाजी महाराज का। उनके सैनिक युद्ध में मुगल को परास्त करके मुगल की एक कन्या को साथ में ले गए और महाराजा शिवाजी से कहते, महाराज मैंने आपके लिए एक तोहफा लाया और वे पर्दा हटाते हैं। देखते हैं उस पालकी पर एक सुंदर कन्या बैठी हुई है। शिवाजी देखकर चिंतित हो जाते हैं और आगे बढ़कर झुककर उस कन्या का चरण स्पर्श करते हैं। कहते माँ, काश जितनी सुंदर तुम हो
उतनी सुंदर अगर मैं होता तो मैं भी बहुत सुंदर होता, तुम मेरी माँ बनता। और अपने मुगल सैनिकों, अपने सैनिकों को डांटते हैं, कहते हैं गुस्सा सम्मान वापस करो। हमारे देश की ये मानता थी, दूसरे की स्त्री पर महिला को हम अपनी माँ समझते थे, दूसरे को धन को पत्थर समझते थे। इतना विशाल और कहिए हमारा देश महान भारत था। किस कारण से हम उस महानता को खोते चले गए? वर्षों तक हम मुगलों के अधीन रहे, गुलाम रहे, अंग्रेजों के अधीन रहे, गुलाम रहे। 1989 नागपुर में एक छोटे बालक का जन्म होता है। कहते सामान्यतः बालक रोता है, लेकिन ये नन्हे से बालक मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जन्म लेते हैं। और कहते हैं जन्म के बाद माता रेवती जो उनकी माँ थी, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, पिताजी बलिराम हेडगेवार, कुछ ही दिनों में माता पिता का निधन हो जाता है। बड़े भाई महादेव जी के नेतृत्व में डॉक्टर केशव का बचपन बीतता है। भाई की प्रेरणा, देशभक्ति की प्रेरणा, अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन सुनते। कहते कि उनके भाई एक धर्मपरायण ब्राह्मण थे, पूजा पाठ कराना उनका काम था। वैसे परिवार जो अति निर्धन, रात्रि क्या भोजन होगा पता नहीं, जो दक्षिणा में मिले उसी से परिवार का लालन पालन चलता था। इसे परिवार में जन्म लिया डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिसका मुखमंडल चमकता हुआ। आप जब चित्र देख रहे हैं तो वरिष्ठ भुजाएं, मुखमंडल चमकता हुआ, और कहते हैं ओरवान के चिकने पर ये एक कहिए ओजस्वी बालक जो भगवान का स्वरूप माना गया, शंकर भगवान का रूप है। बचपन से ही देश के प्रति प्रेम, वे जैसे जैसे बड़ा हुए वे सोचने लगे कि हमारा देश कितना महान था, हम भगवान राम, भगवान कृष्ण के पूर्वज हैं, ये हमारे देश के महापुरुष हुए, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, झांसी की रानी, ये सारे हमारे देश के। लेकिन आज हम ये ध्वज जो लहरा है ये हमारे देश का नहीं है, ये किसी दूसरे देश का है। बाद में वे पता किए तो पता चला ये इंग्लैंड का ध्वज है, हम लोग अंग्रेजों के अधीन हैं। और उसी समय उनके जीवन की कई प्रसंग हम सभी जानते हैं। बचपन में उनके स्कूल में मिठाई दिया गया, इन्होंने कहा कि मुझे मिठाई नहीं खानी है, क्योंकि हमारे देश को जिन्होंने गुलाम किया, वैसे देश की महारानी के जन्म दिवस की खुशी हमारे लिए नहीं है, वो मिठाई देख लिए। यूनियन जैक को लहरता देखकर इनके मन में भाव बना, इस यूनियन जैक को हटाना चाहिए। जिस घर में आते थे तुरंत उठते गए। इस प्रकार उनका जीवन चला। इनकी मन की प्रेरणा हुई, भाई ने प्रेरणा दिया कि भाई अगर तुम अपने को कुछ करना चाहते हो तो अपने को विद्वान बनना पड़ेगा, शक्तिशाली बनना पड़ेगा। समाज शक्ति की पूजा करता है, विद्वानों की बात मानता है, कमजोर की बात कोई नहीं मानता है। इसलिए आप उस शिक्षा ग्रहण करो। कहा जाते भाई की प्रेरणा से वे कलकत्ता चले गए और कलकत्ता में जाकर उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। और वहीं पर जाने के बाद अनुशीलन समिति एक संगठन था जो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़े हुआ था, वही अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। एक बार की बात है, तो बचपन की घटना है कि जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक दिन अंग्रेज इंस्पेक्टर आने वाले थे। इन्होंने योजना बनाई कि हमारे देश का जय घोष है वंदे मातरम। उन्होंने सारे बालकों को सिखाया हम अंग्रेज इंस्पेक्टर का स्वागत वंदे मातरम से करेंगे। और कहा जाता है कि
सभी बालक अपनी अपनी कक्षा में चले गए। अंग्रेज अधिकारी जिस कक्षा में जाते सभी बालक एक साथ खड़े होकर जोर से कहते वंदे मातरम। दूसरे कक्ष में गए, तीसरे कक्ष में गए। अंग्रेज इंस्पेक्टर क्रोधित हो गए और वहां के प्रिंसिपल को डांटने लगे। प्रिंसिपल ने सारे बालकों को एक मैदान में इकट्ठा किया और कहा मैं सभी को स्कूल से निकाल दूंगा, सभी का मैं सीआर खराब कर दूंगा। बताओ किसने ये कार्य किया? कोई बालक कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सभी उनसे एक बालक आए, मैंने कहा मैं केशव, मैंने सारे लोगों को सिखाया वंदे मातरम बोलने के लिए। वंदे मातरम बोलना गलत है क्या? ये हमारे देश का जयघोष है, इसलिए मैं वंदे मातरम बोलूंगा। कहा जाता है उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। फिर दशम की पढ़ाई उन्होंने करने के लिए पूना गए और पूना में उन्होंने वहां भी जाकर पढ़ाई करने के साथ साथ अपने आंदोलनकारियों के साथ रहते। और जब वे कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल में, तो वहां भी वे छात्रों का संगठन बनाए, छात्रों को जोड़े और वहां पर भी आंदोलन में भाग लेते हुए मेडिकल की पढ़ाई की। उन्होंने देखा कि कई ऐसे छात्र हैं जिसके माता पिता हैं वे सामान्य परिवार से हैं, उनका खर्च नहीं उठा सकता है। तो कहा जाता है उनके जीवन का प्रसंग है कि उस समय जिस मेस में वो खाना खाने जाते थे, जब वहां खाते तो एक शुल्क निर्धारित भर पेट भोजन कर सकते हैं। उन्होंने होटल के मालिक से कहा कि मुझे समय लगता है आने जाने में, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाती है, आप ऐसा कीजिए मैं कितना भोजन कर सकता हूँ आप मुझे देख लीजिए, उतना भोजन मेरे मेस में होटल में पहुंचा दीजिए। तो होटल के मालिक ने कहा ठीक है, अपने स्टाफ को लगा दिए, भोजन कराओ, देख लो ये कितना भोजन करते हैं। और कहा जाता है 3-4 रोटी खाने वाले केशव पूरी 50 रोटी खाए और खाने के बाद कोई कुछ नहीं हुआ, खाए और बोले कि मैं इतना भोजन करता हूँ और करके चले गए। होटल के मालिक को लगा कि 50 रोटी खाता होगा। वे प्रतिदिन मेस में 50 रोटी देते और कहते कि वहां जितने मित्र थे जो सामान्य परिवार से थे सभी को मिल बैठकर भोजन करते। कहते थे कि सामाजिक संगठन, समाज के प्रति ममत्व उनके दिल में कितना था इस प्रसंग से दिखाई देता। और यही भाव लेकर भाई की दूसरी प्रेरणा उनको कहा कि शक्तिशाली बनो, ताकतवर बनो। तो शक्तिशाली ताकत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कसरत करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। उन्होंने व्यायामशाला में जाकर व्यायाम करने लगे, कसरत करने लगे, कुश्ती लड़ने लगे, वहां से दोस्ती की। लेकिन वहां पर इनका अनुभव बहुत ही खराब है, क्योंकि कुश्ती लड़ने वाले पहलवान आपस में दंड थे, गाली गलौज करते थे, मार पीट करते थे, इन्हें पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरे स्थान पर जाकर एक व्यायामशाला की स्थापना की। तो इस प्रकार से दूसरे स्थान पर जब वे व्यायामशाला में गए, वहां पर व्यायाम करने लगे। फिर इन्हें लगा कि हमें भी संगठन के लिए कुछ कार्य प्रारंभ करना चाहिए। विजयादशमी के दिन 1925 का दिन था और मां दुर्गा के सामने, शक्ति की देवी मां दुर्गा के सामने अपने हाथों में दीपक लिया और दीपक लेकर उन्होंने मां के सामने संकल्प करते हैं, हे मां मुझे शक्ति दो, हे मां मुझे बुद्धि दो, हे मां मुझे सामर्थ्य दो, मैं इस देश भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे शक्ति दो। और यही संकल्प 1925 संघ की स्थापना हो गई। उन्होंने संघ का नाम भी नहीं सोचा, समय के कौन होंगे उसके सदस्य कुछ नहीं सोचे, केवल माता के सामने उन्होंने संकल्प किया। अकेले डॉक्टर केशव पंजाब के बाद मां के सामने संकल्प, और वही हमारा स्थापना दिवस माना गया। बाद में मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। नागपुर के मोहित बारा में एक बारा का लिए खंडर मकान बना हुआ किला था, वहां पर ले गए। सारे लोग वहां कूड़ा कर बेचते,
और अपने 4-5 छोटे छोटे 7 नन्हे मित्रों को उन्होंने माना और कहा हम लोग चलकर कबड्डी खेले। सबसे पहले उन्होंने 1 घंटा पहले पहुंच गए, खुदा देखा, उन्होंने साफ किया, झाड़ू लगाया, अपने 7 मित्रों के साथ मोहितेवाड़ा नागपुर में उन्होंने कबड्डी का खेल खेला। यही कबड्डी का खेल सन की स्थापना धीरे धीरे बढ़ते चली गई। कबड्डी हमें पुनः जन्म की का संदेश देता है, हम मरने के बाद जन्म लेंगे, ये भाव प्रकट किया। फिर उन्होंने कहा कि केवल कबड्डी खेलने से काम नहीं होगा, देशभक्ति के भाव जगाने के लिए देशभक्ति के गीत गाने चाहिए। उन्होंने देशभक्ति का गीत बनाए स्वयं और गीत गाने लगे। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, भगवाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और खेलने लगे, गीत गाने लगे। फिर उनके मन में भाव, केवल गीत गाने से कुछ नहीं होगा, इस देश की समस्या को जानना पड़ेगा। प्रभु से बैठकर भौतिक चर्चा प्रारंभ की। देश की क्या समस्या है, अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं, उसको भगाना है। हमारे क्यों हम गुलाम हुए, इसकी चर्चा उन्होंने किया। हमारी अंधविश्वास है, हम जाति प्रथा में पड़े हैं, ऊंच नीच में बटे हैं, इसके कारण से हम प्रांत प्रांत में बटे हैं, ये हमारी समस्या है, इसके कारण से हमारा देश गुलाम। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने उस छोटे नन्हे बालक जब बड़े हुए, उनके मन में भाव जगाया, आप अमुक मामले में जाकर एक शाखा प्रारंभ करो, आप अमुक शाखा प्रारंभ करो। कहते हैं कुछ ही दिनों में 6 महीना में नागपुर में 8-10 शाखाएं खड़ी हो गई। तो वे जब बड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई करना है, उच्च शिक्षा लेनी है, तो आप ऐसा करो, आप कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता में एक शाखा शुरू करो, क्योंकि कलकत्ता उस समय हमारे क्रांतिकारियों का बड़ा केंद्र था। कलकत्ता भेजी। फिर उन्होंने किसी को उन्होंने दिल्ली भेजा, दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली में जाके एक शाखा प्रारंभ करो। दिल्ली में हिंदू महासभा का एक मंदिर है, वहां पर श्री राम सिंह और बसंत राम को उनसे संपर्क किए, उन्होंने दिल्ली में पहली शाखा उन्होंने प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से दिल्ली में शाखा प्रारंभ हो गई, कोलकाता में प्रारंभ हो गया, लखनऊ में भावराव देवव्रत जी आए, वहां शाखा प्रारंभ किए। फिर उसी प्रकार से पटना में कृष्ण वल्लभ जी अपने बबुआ जी के नाम से जाने जाते, बिहार के पहले स्वयंसेवक, वे स्वयंसेवक बने। इसी प्रकार गया के रहने वाले बबुआ जी गया में कई स्वयंसेवक बने। फिर मुंगेर में कृष्ण गोपाल मधुसूदन देव जी आए, बिहार के मुंगेर में शाखा प्रारंभ किए। धीरे धीरे शाखा की संख्या बढ़ती गई। फिर उन्होंने संकल्प किया इसका नाम क्या हो, तो सभी लोगों ने बैठकर उसका नामकरण किए। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जाना जाए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा हुई। फिर कहा कि संघ स्थान पर संघ की प्रार्थना होनी चाहिए, संघ का गुरु कौन हो। सभी ने कहा डॉक्टर साहब आप गुरु बनिए। तो डॉक्टर ने साहब कहते हैं कि मनुष्य परिवर्तनशील है, कब उनके मन में अच्छा बुरा विचार आ जाए, इसलिए मनुष्य को गुरु नहीं बनाएंगे, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाएंगे जो कभी परिवर्तन ना हो। हमारा सनातन ध्वज ये परम पवित्र भगवा ध्वज है, हम इसी परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु बनाएंगे। और कहते हैं परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु का स्थान दिया गया। प्रतिदिन दैनिक शाखा में ये इसको लगाया जाता है गुरु को, और साल में हम लोग भाषा पूर्णिमा के लिए गुरु पूजा करते हैं। इस प्रकार से फिर समय की प्रार्थना तय हुई। शुरू में मराठी में तय हुआ, फिर बाद में कहा कि संपूर्ण देश में गाया जाएगा, तो मराठी के अर्थात वो संस्कृत और हिंदी के रूप में संघ की प्रार्थना बनाई। फिर संघ के गीत बनाए गए, और कहते हैं यादव राज जोशी जी ये सब प्रथम संघ की प्रार्थना मिले थे। अब यादव राज जोशी जी के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर साहब कई ऐसे सभा में जाते थे, एक जगह गीत गायन प्रतियोगिता चल रही थी, वहां पर गए, देखे चले एक छोटा सा युवक 16 साल के बहुत अच्छा गीत गाता है, इन्होंने कहा इससे दोस्ती करनी चाहिए।
दोस्ती किए, उन्हें स्वयंसेवक बनाए और बाद में उन्होंने कहा कि शनकीय का जो प्रार्थना है आप गा सकते हो क्या? तो उन्होंने शनकीय प्रार्थना भी गा। और 1940 में नागपुर में तृतीय वर्ष का संघ शिक्षा वर्ग प्रारंभ हो गया। और कहते हैं जून में उनकी मृत्यु हुई और जिस समय उनकी मृत्यु का समय था बहुत अस्वस्थ रहने लगे और संघ शिक्षा वर्ग लगा हुआ था। इनकी बहुत इच्छा थी कि मैं स्वयंसेवकों से मिलूं। काफी करने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि आप स्वयंसेवक के पास नहीं जा सकते, स्वयंसेवक चाहे तो आपके पास आ सकते। दीक्षांत समारोह था, सभी स्वयंसेवक उनके पास आकर बैठ गए और कहा जाता है कि उनका वे अंतिम बहुत वे बड़े भावुक होकर उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, मैंने जो स्वप्न देखा आज वे स्वप्न मेरा साकार होता हुआ निकला। और उस संघ शिक्षा वर्ग देश के सभी प्रांत से स्वयंसेवक आए थे। उनके मुख से निकला, मैं भारत का एक स्वरूप देख रहा हूँ और मुझे विश्वास है मैंने जो स्वप्न दिया हमारे स्वयंसेवक स्वप्न को पूर्ण करेंगे। भारत माँ को विश्व गुरु बनाना, हिंदुओं का संगठन करना, यही संघ का उद्देश्य है। और कहते हैं कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात द्वितीय सर्व संघचालक परम पूजनीय गुरु जी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर बने। और कहा जाता है कि गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा, संघ की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। स्वयंसेवक कहने लगे कि अब हिम्मत नहीं है गुरुजी कि हम लोग संघ के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग बैठ के विचार करते हैं। सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक आए, परम पूजनीय गुरु जी के साथ विचार होने लगा। और उन्होंने कहा कि क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा कि संघ को विसर्जित कर दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, संघ को विसर्जित नहीं करूंगा, आप चाहे तो सभी लोग उठ के जा सकते हैं। मैं माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ये घोषणा करता हूं कि मैं अकेले पुनः संघ के कार्य को आगे बढ़ाऊं, आप चाहे सभी उत्तिष्ठा जा सकते हैं। ऐसा भाव सुनने के बाद सारे स्वयंसेवकों को हिम्मतें बढ़ गई, भौएं तन गई। उन्होंने कहा गुरुजी हम सब आपके साथ हैं। और कहते हैं पूरे देश में गुरु जी का प्रवास हुआ, इतना सम्मान हुआ पूरे देश में गुरु जी का, जहां जाए हजारों नहीं लाखों की संख्या में स्वयंसेवक उनका स्वागत किए। और कहते जितने तेईस से संघ नीचे गिरे उससे कई गुना तेईस से संगठन का कार्य होने लगा। तो परम पूज्य गुरु जी को लगा कि केवल संघ की घंटा की शाखा लगाने से कुछ नहीं होगा, हमारा देश इतना बड़ा है, कई विधाओं में अलग अलग लोग हैं, कोई छात्र है, कोई कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, कोई व्यवसायी है, कोई किसान है, कोई कारीगर है, हमें सब के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाए और सब के सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने कार्य किया। दत्तोपंत ठेंगरे जी को बुलाए, आप जाइए, आप संघ की शाखा के साथ साथ भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करके मजदूरों के बीच काम कीजिए। उसी प्रकार से भावराव देवव्रत जी को उन्होंने कहा आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ कीजिए। विद्या भारती आए, विद्यार्थी परिषद आए, साहित्य परिषद आए, विश्व परिषद आए, ऐसे धीरे धीरे संगठन फैलता गया। और 33 वर्षों तक जिन्होंने ट्रेन को ही अपना घर माना, ट्रेन ही घर है, ऐसा कर 33 वर्षों तक जिन्होंने संपूर्ण देश में प्रवास किया, ऐसे परम पूजनीय गुरु जी संघ के कार्य को स्थायी कर। उसके बाद तृतीय सर्व संघचालक बाला साहब देवव्रत जी, उन्होंने कहा ये समरसता बहुत जरूरी है, स्वच्छता छुआछूत को हटाना है। और उन्होंने समृद्धि के लिए छुआछूत पर कार्य किए। सारे देश के जो हमारे संत महात्मा हैं, चारों शंकराचार्य को एक मंच पर लाने का कार्य पूजनीय बाला साहब देवव्रत जी किए। इसलिए सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी कार्य अगर कहा गया हुए बाला साहब देवव्रत जी थे।
और उसके बाद चतुर्थ सरसंघ चालक के रूप में हमारे पूजनीय रज्जू भैया आए, जो एक कॉलेज में प्राध्यापक थे, जिनको उनका एक शिष्य स्वयंसेवक बनाता है। प्रोफेसर रहते हुए स्वयंसेवक बने और संघ के प्रचारक बने। अपना धन, परिवार का सारा धन उन्होंने संघ को दे दिया। आप इलाहाबाद में जाकर देख सकते हैं, इलाहाबाद में जो संघ कार्यालय है उनकी दिए हुआ है। अपना वहाँ बहुत बड़ा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, ज्वाला देवी उनकी दी हुई जमीन पर है। इस प्रकार से पूजनीय रज्जू भैया ने संघ के कार्य को बढ़ाया। फिर सुदर्शन जी को लगा कि केवल अपने देश में ही संघ का कार्य चले, तो पूरे विश्व को बताना पड़ेगा। और कहा जाता है उन्होंने विदेश में भी संघ के कार्य को प्रारंभ किया। आज हमें गर्व है कि विश्व के सारे देशों में संघ के स्वयंसेवक हैं। और गर्व की बात यह है, जो देश हमारे पर शासन कर रहा था, जो भगवा ध्वज को देखना नहीं चाहता था, और इंग्लैंड की महारानी स्वयं ये पवित्र परम पवित्र भगवा ध्वज को अपने हाथों से चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। जिस केशव को उन्होंने जेल में डाला था, उसके चित्र पर माला चढ़ाते हैं इंग्लैंड की महारानी। क्या संगठन का प्रभाव फैला, और विश्व में आज हम विश्व संगठन के रूप में जाने जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाना जाता है। उसके बाद डॉक्टर मोहन राव भागवत जी आए, सरसंघ चालक बने। आज उन्होंने देश के कोने कोने तक सारे विधाओं में उन्होंने क्या पंच परिवर्तन की बात वे कहे, और इस प्रकार से पंच परिवर्तन के माध्यम से आज हमें जगना होगा। हमें स्व का बोध, स्वदेशी भाव लाना पड़ेगा। हम स्वदेशी भाव लाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे सारे लोग कहिएगा कि आत्मनिर्भर बनेगा। सामाजिक समरसता, आज इलेक्शन के समय हम बढ़ जाते हैं, हमें नहीं बैठना होगा। हम पहले हिंदू हैं, तब फिर बाकी अपने उस जाति के बारे में सोचें। सामाजिक समरसता, उसके बाद क्या है, कुटुंब प्रबोधक। हम सारे परिवार के लोग क्या 24 घंटा में एक बार बैठकर भोजन कर सकते हैं क्या? हम लोग परिवार के साथ एक साथ बैठ के चर्चा कर सकते हैं क्या? यही परिवार प्रबोधन है। नागरिक कर्तव्य, हम नागरिक कर्तव्य की बात करते हैं, क्या हम नागरिक कर्तव्य का पालन करते हैं क्या? विद्युत ऊर्जा, ये शक्ति ऊर्जा, जल संरक्षण की बात करते हैं क्या? हम सवेरे सवेरे ब्रश करते हैं, नल को छोड़ते हैं, पानी पा रहा है क्या, इसके बारे में सोचते हैं क्या? हमें सोचना होगा। हम सभी स्वयंसेवक को सोचना पड़ेगा, सभी समाज के लोग को सोचना पड़ेगा। ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। रोड पर अनावश्यक बल्ब जलना, पंखा चलना, फ्रिज चलना, टीवी चलना, अनावश्यक क्यों चले? शक्ति का क्षय करेंगे। हमें इसको बचाना पड़ेगा। उसके साथ ही पर्यावरण, क्या हम अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ लगा सकते हैं क्या? हम अपने बेटा बेटी के जन्मदिन करेंगे, उन्हें भी कहेंगे एक पेड़ लगाओ। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा, बेटा बेटी कहेंगे को ये भी पढ़ना है, आप भी पढ़ेंगे। ये भाव विकसित करना पड़ेगा। जन्मदिन जो मनाते हैं, हमें दीप जलाकर जन्मदिन करना पड़ेगा। हमें मोमबत्ती जलाकर टूटना अशुभ काम नहीं करेंगे। अपने बच्चों को जन्म के गौ माता को भोजन कराएंगे, गरीब को वस्त्र दान करेंगे। इस प्रकार से पंच परिवर्तन की बात हमारे जो पूजनीय सरसंघ चालक है उनके द्वारा कहा गया। आज 50 से ऊपर हमारे संगठन है। इतने संगठन है जिसके बारे में बताना कठिन है। स्वयंसेवक जहाँ है, स्वयंसेवक भाव से काम कर रहे हैं। अब अंतिम बात मैं बोलकर खत्म करूंगा अपनी वाणी को। पूजनीय सरसंघ चालक जी कहते हैं कि जो भाव अपने अंदर है, उसको स्व का भाव को कभी भूलना नहीं है। ये भाव लेकर हम चलेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम देश के बारे में सोचें, हमारा देश कैसे महान बने, और हम जहां भी काम कर रहे हैं एक देशभक्ति के भाव से काम करें। ये भाव हमारे लिए काफी उपयोगी रहेगा।
हम सभी स्वयं सेवक नित्य ये प्रण करें, समय की शाखा में जाए, हमारे नित्य निरंतर ये समय की प्रार्थना हो। इससे हमारा भाव प्रकट होते रहेगा। हमारी जो शक्ति का केंद्र है, व्यक्ति निर्माण का ये कारखाना है, हम अधिक से अधिक स्वयंसेवक का निर्माण करेंगे और वे किसी भी क्षेत्र में कार्य करेंगे। इसलिए कहा गया समय कुछ नहीं करेगा लेकिन स्वयंसेवक कोई काम नहीं छोड़ेगा। ये भाव लेकर हम लोग को जाना, इसी भाव के साथ हम काम करें। आज विजयादशमी के 100 वर्ष हमारे दशमी को पूर्ण हो जाएंगे। पुनः मैं सभी को शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।